जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मीरा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोचती हूँ यदि बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा संगत जी कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। संगत जी, गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु संगत के ऊपर प्रेम और दया की दृष्टि रखते हैं। इसका अनुभव केवल संगत जी हम गुरु परिवार ही कर सकते हैं। गुरु वह साकार ब्रह्मा है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। वो माता है, पिता है, भाई है, बहन है। जिस रूप में, जिस रिश्ते में आप गुरु जी को देखना चाहते हैं उस रिश्ते में, उस संबंध में आपको गुरु जी दिखेंगे और अपार प्रेम मिलेगा। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, यह सब सतगुरु में पूर्ण संगत जी रूप से अवलोकित होते हैं। गुरु जी साक्षात परमात्मा है और वह अपने तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपनी संगतों का मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। कभी कभी उनको कठोर व्यवहार करना पड़ता है क्योंकि संगत जी वह उस कुम्हार की भांति है जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे एक जैसा बनाने के लिए उसको हथौड़ा मारना पड़ता है। उसी तरीके से अपनी संगत को सही मार्गदर्शन कराने के लिए कभी कभी गुरुजी को कठोर व्यवहार करना पड़ता है संगत जी, लेकिन वो अंदर से अत्यंत कोमल होते हैं और उनका प्रेम अपार होता है। सतगुरु अपनी संगत से संगत जी उच्च से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन में अपने शिष्य के लिए करुणा, दया और कृपा की भावना रहती है। चाहे संगत जी हम गुरु जी को समर्पण करें या नहीं करें, लेकिन गुरु जी हमारा हर वक्त सही मार्गदर्शन कराते हैं, सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं, हमारे कर्म कटवाने में मदद करते हैं। लेकिन संगत जी वो कभी कभी बहुत परीक्षा भी हमारी लेते हैं। संगत जी, हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उनके उस संगीत को जिसे अनहद भी कहते हैं संगत जी, वो गुरु जी अपने अंदर छुपाते हैं। संगत जी, केवल संगत ही ऐसा नहीं सोचती, गुरु जी भी ऐसा ही सोचते हैं। गुरु जी हमेशा अपनी संगत को हर चलती हुई मुसीबत से निकालते हैं और संगत जी भव सागर में गोते लगाकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। यही सतगुरु और शिष्य के पावन संबंध हैं। भक्त कितना भी त्रिकुटी अपराध कर ले, लेकिन गुरु जी हमेशा उसे माफ करते रहते हैं क्योंकि संगत जी गुरु जी की प्रेम की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा अपनी संगत की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उसे एक मौका और देता है। इसीलिए संगत जी आज हम सभी अपना जीवन बहुत आनंद से बिता रहे हैं और वो समय समय पर हमें संचेत भी करते हैं, किसी गलत राह पे जाने से रोकते भी हैं।
और अपने दिव्यता का अनुभव भी कराते हैं। संसार की माया से डूबकर गहरी नींद से समय नष्ट ना करें संगत जी। हमें गुरु जी को समर्पण कर देना चाहिए। संगत जी, मैंने गुरु जी के प्रथम दर्शन कोई 10 साल पहले किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरु जी के दर्शन करने से पूर्व मैं सिडनी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बहुत आस्था थी। मैंने सपने में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे अतिथि कक्ष में रखी हुई है, अचानक वो गायब हो गई। उसके स्थान पर गुरुजी बैठ गए। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने उन्हें संगत जी अपने गले से लगा लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से गले लगाया था। मैं अचंभे में पड़ गई। उन्हें मेरे सपने के बारे में कैसे पता चला? किंतु अगले ही क्षण संगत जी मुझे ये आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। वह जानी जहान है। वह तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु वह किसी को यह बताते नहीं हैं। एक बार मैं जब उनके चरण दबा रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान 3 वर्ष के बाद होगा। मैं थोड़ी परेशान हो गई और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन में यह बात उतर गई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि इस गुरुजी से जुड़ने का कारण मुझे 3 साल के बाद पता चलेगा। संगत जी, फिर 3 साल के बाद मेरे पति को हृदय और गुर्दे की समस्या हो गई। हम उन्हें बम्बई ले गए, जहां 15 दिन संगत जी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप लिए हुए उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी क्योंकि संगत जी अंकल की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही थी। मैंने दिल्ली में अपने बेटे को गुरुजी के पास जाकर सारी समस्या बताने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी मैं उसके साथ जुड़ी हुई है। मुझे एक बार यह अभ्यास हुआ कि उन्हें सब कुछ पता है और उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने अपने बेटे को गुरुजी के पास भेजा। गुरुजी की दया से मेरे पति के ठीक होने की संगत जी प्रगति शुरू हो गई और हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे अंकल बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई, उनको बार बार धन्यवाद दिया तो वह बोले कि मेरे पति को नवजीवन दान देने के लिए ही उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया था। संगत जी, हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वह ऐसा करे तो स्पष्ट है कि वह स्वयं ही भगवान है। अगर गुरुजी ने मेरे अंकल को जीवन दान दिया है तो संगत जी वो साक्षात परमेश्वर है, क्योंकि ये जो एक पावर है ये ईश्वर के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ना किसी साधु के हाथ में, ना किसी संत के हाथ में, ना किसी महात्मा के हाथ में। ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के हाथ में है, जो कि साक्षात परमेश्वर है। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का जितना धन्यवाद कहूँ उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी मौत के मुंह से उन्होंने मेरे अंकल को बाहर निकाला और ये कौन कर सकता है? ये परमेश्वर कर सकता है। संगत जी, उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ हम सभी से प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, आस्था चाहिए, और वो भी संगत जी निस्वार्थ भाव की। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी। एक बार मैं गिर पड़ी थी, जिससे मेरी टांग टूट गई थी और डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन बोला था। संगत जी, उसके उपरांत मेरे पैर में निरंतर दर्द बना हुआ था। ऑपरेशन के बाद भी दवाई बहुत ली लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जब संगत जी मैं गुरुजी के पास गई तो संगत जी जानी जहान है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। संगत जी, तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। जब उन्होंने
मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए, तो मैंने उनको पीस कर अपने दर्द वाले स्थान पे लगाना शुरू किया। किंतु ऐसा करने से संगत जी मेरा दर्द और बढ़ गया। मैं रात रात सोती नहीं थी और संगत जी एक दिन तो मैं रोते हुए गुरुजी के पास गई। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा सदा दर्द निकल रहा है। अगर अभी तो एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, अगर ये दर्द पूरी तरीके से नहीं निकला तो पैर भी काटना पड़ सकता है। कुछ ही दिनों में संगत जी मेरा पूरा दर्द समाप्त हो गया और फिर 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन संगत जी फिर से वही दर्द होना शुरू हो गया। गुरुजी उस समय जलंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि मैं क्या करूं। मेरी बहन ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वह होते तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने संगत जी हॉस्पिटल जाने से पहले गुरुजी से विनती करी और घबराते हुए संगत जी डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको अपना पूरा हाल बताया और यह भी कहा कि 3 वर्ष पहले मैं कोई दवाई नहीं ले रही थी। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका उपचार कर रही थी, किससे दवाइयाँ ले रही थी या किससे इलाज करा रही थी, तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। यह सुनकर उन्होंने अपने अपने बैग में से संगत जी गुरुजी का स्वरूप निकाला और संगत जी पूछा कि ये क्या वही हैं? संगत जी मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे। मैं भाव विभोर हो गई और मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके रहते हुए वह स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कह दिया संगत जी मुझे कि जब गुरुजी ने तुम्हारा इलाज कर दिया तो मेरी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और संगत जी बिना दवाई बिना कुछ ट्रीटमेंट किए उन्होंने मुझे घर लौटा दिया। संगत जी धीरे धीरे वो पीड़ा समाप्त हो गई। कोई सोचेगा कि ये कैसे संभव है। यह तो गुरु कृपा का एक छोटा सा ही अनुभव है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वो दर्द सपने में ही समाप्त कर देते हैं जो हमें होने वाला है, होता है या हो रहा होता है। संगत जी सोचिए, डॉक्टर्स के पास गई हूँ और संगत जी बिना दवाई बिना कोई ट्रीटमेंट लिए मैं वापस आ गई। सिर्फ उन्होंने भी गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाया और यही कहा, जब गुरुजी ने आपका इलाज कर दिया है तो और किसी इलाज की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए संगत जी कैसे वो दर्द समाप्त हो गया और आज तक वो दर्द नहीं हुआ। मेरे एक घुटने में संगत जी फिर कुछ दिन बाद दर्द हुआ। मैं अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास गई। उन्होंने एक्सरा किया और कुछ दर्दनाशक दवाइयाँ लेने के लिए मुझे कहा। उसी रात संगत जी गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें अपने घुटने के दर्द के बारे में बताया तो उन्होंने वहां पर अपना हाथ रखा और संगत जी सुबह तक कोई दर्द नहीं था। इस तरीके से गुरुजी सपने में भी दर्द खत्म कर देते हैं। संगत जी गुरुजी अपनी संगत से इतना प्रेम रखते हैं कि वह उनके मन की बातें पढ़ लेते हैं। एक दिन गुरुजी अपने चित्र बांट रहे थे। पहले उन्होंने मुझे एक चित्र दिया, उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहन के लिए 6 चित्र और दिए। मेरे मन में विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है। मैंने ये सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और एक चित्र मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक आंटी को दे दिया। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए संगत जी उनको समर्पण करना है और संगत जी समर्पण का बीज ऐसा बोना पड़ेगा कि बीज के पनपनाने पर विश्वास का अंकुर फूटे। फिर उस बेल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उनके बाद दिव्यता का वास्तविकता का अभ्यास होगा और सतगुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। संगत जी गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आंख देत
कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। संगत जी, गुरु जी की सभा में यह चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी है हमने। कैंसर का निवारण हुआ है, जनशक्तिहीन को, जिन्हें पुत्र बेटी संतान नहीं होती थी, उनको संतानें हुई हैं। उनके पास से कोई खाली खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार हैं। वह इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने चेतावनी हम सभी को दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उनका अधिकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संगत जी गुरु जी की बहुत बड़ी चेतावनी है सभी संगतों के लिए। कभी कभी गुरु जी अपने दुख का भी अभ्यास कराते हैं। वह कहते हैं कि जो भी आता है वह भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है, वास्तविक आशीष कोई नहीं मांगता। गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में निष्ठा, उनमें पूर्ण समर्पण और विश्वास। मैं संगत जी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरु जी से कुछ भी आकांक्षा है तो उनकी चरण धूलि मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनका स्मरण कीजिए। संगत जी, कभी कभी प्रेम से वह मुझे मीरा कहकर भी संबोधित करते थे। मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका संगत जी उनके लिए दीवाना हो जाता था। उनके दर्शन कर संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे। मैं आपको सही बता रही हूँ संगत जी, यह देखकर एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा, लोग सोचेंगे कि आप पर ना जाने कितनी आपदाओं का बोझ है कि आप हमेशा गुरुजी को देख के रोती रहती हो। तो मैंने उसको समझाने का प्रयत्न किया कि मैं रोती नहीं हूँ, मेरा मन उनको देखकर प्रेम में पागल हो जाता है और अपने आप आंसू बहते हैं। मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर संयम रखने के लिए कहा। उसने मुझे कहा कि हर बात पे थोड़ी थोड़ी देर में रोया मत करो, सबको यही लगेगा कि आप पे पता नहीं कितनी परेशानियां हैं। संगत जी, थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। संगत जी, मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव कराया है। और संगत जी, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये गुरुजी के लिए निकले हुए आंसू प्रेम के प्रतीक हैं। संगत जी, गुरुजी हर छोटी बड़ी जैसी भी परेशानी हो, सब में आपके अंग संग खड़े रहते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हैं कि संगत जी, शादी के इतने समय बाद भी मैंने कोई सुख नहीं भोगा, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद संगत जी वो दुख भी याद नहीं रहे। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी में पूर्ण विश्वास रखिए और संगत जी उसमें ही हमारी भलाई है। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूर्ण ज्ञान है, वे दयावान है, कृपावान है, फिर हम क्यों चिंता करें। केवल वही चिंतित रहते हैं जिनमें आस्था का आभार कम होता है और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है। मैंने गुरुजी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मदहोश कर देती है। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।